तो पिछले लेक्चर के अंदर या एपिसोड के अंदर मैंने तुमसे क्वेश्चन पुटअप करा था, एनिमल की मैक्सिमम लाइफ स्पैन निकालनी उसे कहाँ पे रखेंगे। तुमने कमेंट में बताया तो ठीक है, वरना मैं बता रहा हूँ उसको हम रखेंगे जूलॉजिकल पार्क के अंदर। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन दो टाइप की होती है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सबसे पहली बात, ये सिंगल पेरेंट होता है इसके अंदर। फिर इसके अंदर गैमेट की फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होती, सिवाय एक के। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शन है यहाँ पे पार्थेनोजेनेसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रट कर जाना। फ्यूजन ऑफ गैमेट नेवर अकर, बहुत ही फास्ट और लेस कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा नंबर में ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं इसके अंदर। सेल डिवीजन इसके अंदर होती है माइटोसिस, और वेरिएशन के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो जेनेटिकली अपने पेरेंट के साथ आइडेंटिकल होते हैं, तो उनके ग्रुप को बोलते हैं क्लोन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर यूनिसेलुलर में पाया जाता है, कुछ मल्टी सेलुलर भी हैं जैसे कि स्पायरोगायरा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बोर्ड में पूछा जाता है तो याद करके जाना इसको भी। अब बात करते हैं मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंदर सबसे पहला है फिजन। तो फिजन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है दो या दो से ज़्यादा पार्ट में या फ्रेगमेंट में डिवाइड कर लेता है और वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो मेन बात याद रखने वाली इसके अंदर ये है, अगर दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो उसको हम नाम देंगे बाइनरी फिजन, और दो से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करेगा चाहे कितने भी, उसको नाम देंगे मल्टीपल फिजन। फिर हम देखेंगे बाइनरी फिजन के सब टाइप्स। सबसे पहला है इसके अंदर इरेगुलर। सब टाइप्स डिपेंड होते हैं प्लेन ऑफ डिवीजन पे, आगे करवाऊंगा, टेंशन मत लो। इरेगुलर होता है अमीबा के अंदर, यानी कि इसका प्लेन ऑफ डिवीजन फिक्स नहीं है, कैसे भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा सब टाइप है वो होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, ऊपर से नीचे से डिवाइड करते हैं, और एक किसमें देखा जाता है, युगलीना के अंदर। तीसरा मैं इसी में बता देता हूँ, वो होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स के अंदर क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं लॉन्गिट्यूडनल के। एग्जाम्पल के तौर पे तुम लिख सकते हो पैरामीशियम। और ये सब के सब डिपेंड होते हैं कि किस प्लेन ऑफ डिवीजन में उनकी डिवीजन करी गई है। अगर तुमने ये सब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना, जो कि नीट की तैयारी कर रहा है, करने वाला है। अब हम बात करते हैं मल्टीपल फिजन की। मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म होता है दो से ज़्यादा पार्ट में अपने आप को डिवाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम लेकर चल सकते हो मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम या फिर अमीबा। अमीबा तुमने बाइनरी फिजन में भी सुना था, बट वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन में करता था, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल फिजन में होगा अनफेवरेबल कंडीशन में। ये चीज़ याद रखना। अमीबा का नाम आए तो देख ही लो कैसे होता है। क्या होगा, ये अपने जो सूडोपोडियोस्पोर हैं यानी फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर, उनको ये अटेन कर लेगा और एक सर्कुलर शेप बना लेगा, जिसकी मदद से सर्कुलर शेप बनाने के बाद ये अपने चारों तरफ एक सिस्ट वॉल बना लेगा, जो कि 3 सिस्ट वॉल होती है, और उस वॉल फॉर्मेशन को बोलते हैं हम एनसिस्टेशन। एनसिस्टेशन के बाद इसके अंदर बनते हैं बहुत सारे सूडोपोडियोस्पोर, जो कि जब वापस ये फेवरेबल कंडीशन में आ जाएगा अमीबा, तब भी अपने आप को और मल्टीपल फिजन करके बाहर आ जाएंगे। उस बाहर आने को, वो जो एनसिस्टेशन वॉल थी वो ब्रेक हो जाएगी, उसको हम नाम देते हैं एक्सिस्टेशन। ये बात याद रखना, अमीबा अंडर अनफेवरेबल कंडीशन मल्टीपल फिजन भी करता है। उसके बाद हम देखते हैं, अगर प्लाज्मोडियम सेल मल्टीपल फिजन करता है लीवर सेल या फिर आरबीसी सेल्स के अंदर, उसको हम सिंपली नाम देते हैं शाइजोगोनी। दूसरी तरफ अगर मल्टीपल फिजन हो रही है प्लाज्मोडियम की फीमेल एनोफिल मॉस्किटो के अंदर, तो हम उसको सिंपली नाम देते हैं स्पोरोगोनी। ये दो टर्म्स हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इन टर्म्स को जितना याद रखोगे उतना ही बेटर है। और एक बात और, जो फिज़न होता है वो सिर्फ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही होता है। कहीं एग्जाम्स में फिज़न किस में होता है तो तुम ये मत दिखाना कि मल्टी सेलुलर के अंदर होता है। अब बात करते हैं बडिंग की। बडिंग के अंदर क्या होता है, एक स्मॉल आउटग्रोथ दिखाई देती है पेरेंट ऑर्गेनिज्म पे, जो कि इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी। किस पे, पेरेंट ऑर्गेनिज्म पे। ये बात याद रखना, एक्सटर्नल तुम ले सकते हो हाइड्रा, इसके बाहर एक एक्सटर्नल आउटग्रोथ होती है बड, जो कि कुछ देर में सेपरेट हो जाएगी अपने पेरेंट ऑर्गेनिज्म से, और फिर
नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन एक्सटर्नल में डिफरेंट केस भी है ओबेलिया, जिसके अंदर ये सेपरेट नहीं होता। ओबेलिया के अंदर जो बर्ड होता है वो कॉलोनी की तरह म्यूचुअली लिव करता है अपने यार दोस्तों के साथ। दूसरी की बात करते हैं इंटरनल। इंटरनल बर्डिंग में क्या होता है, बर्ड इनसाइड द बॉडी बनता है। जैसे कि तुम देख सकते हो स्पॉन्जेस के अंदर, जो स्पॉन्जेस होते हैं दे लव टू लिव इन वार्म वाटर, यानी कि जब वो गर्म पानी में होते हैं तो वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ये अपने अंदर बहुत सारे गैम्यूल्स बना लेते हैं। गैम्यूल्स टर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रहा तुम्हारे पास इसका डायग्राम। माइक्रोपाइल होता है जिसके अंदर से एयर या वाटर अंदर बाहर आ जा सकता है। इनर मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन होते हैं, कुछ प्रोटेक्शन के लिए होते हैं। गैम्यूल्स क्या होते हैं, ये अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डिवाइड कर लेते हैं रिपीटेडली ताकि ये बहुत सारे बन सकें। फिर बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, पेरेंट ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज़्यादा फ्रेगमेंट में डिवाइड करता है, जैसे कि हाइड्रा, प्लानेरिया, स्पायरोगायरा। अब तुमने थोड़ा दिमाग लगाया और सोचा होगा कि यार फ्रेगमेंटेशन फिजन में फ़र्क क्या है। बहुत फ़र्क है। फ्रेगमेंटेशन होती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर और फिजन होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। एग्जाम्पल उठाकर देख सकते हो अगर विश्वास नहीं है तो। फिर बात करते हैं रीजनरेशन की। इसके अंदर क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक्सीडेंटली कट या लॉस्ट पार्ट दोबारा नए इंडिविजुअल में बन जाता है। जैसे कि प्लानेरिया देख लो, ये रहा डायग्राम। और इसके अंदर तुम एक चीज़ और लिख सकते हो, इसके अंदर रिपेयरिंग या रिस्टोरेशन भी इन्वॉल्व होता है। रीजनरेशन के टाइप्स भी होते हैं, उनकी बात हम अभी करते हैं। इसके दो टाइप्स हैं। सबसे पहले मोर्फोलेक्सिस, जिसके अंदर कट पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है, और ये लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है जैसे कि स्पॉन्जेस, प्लानेरिया एटसेट्रा। एपिमोर्फोसिस एक होता है रिपेरेटिव, एक होता है रिस्टोरेटिव। रिपेरेटिव में क्या होता है, सिर्फ रिपेयर होता है, जैसे कि ह्यूमन स्किन हो गई, लीवर सेल हो गई। और रिस्टोरेशन में क्या होता है, पूरी की पूरी रिस्टोरेशन हो जाती है, जैसे कि लिजर्ड की टेल। तो ये था आज की वीडियो या एपिसोड के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो भाई कंप्लीट हो गया। एक चीज़ और लिखवा देता हूँ, वो भी याद रखना। जो रीजनरेशन की पावर होती है वो डिक्रीज होती रहती है उतनी ही जितनी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिजम्स में बढ़ती रहती है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस चीज़ का याद रखना। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।